नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुमका में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने तैयारी की कमान कस ली है। जिला बाल संरक्षण इकाई दुमका के द्वारा अक्षय तृतीया को लेकर बाल विवाह की रोकथाम हेतु योजना तैयार कर ली गई है। दिनांक 28 अप्रैल 2025 सोमवार को जिला बाल संरक्षण इकाई दुमका के सभागार कक्ष में बाल कल्याण समिति के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में अक्षय तृतीया को लेकर बाल विवाह की रोकथाम हेतु बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर में सामान्यतः पाया जाता है कि जिले में कई बाल विवाह को अंजाम दिया जाता है। विशेषकर अक्षय तृतीया को लेकर हम लोग सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय ने अपने वक्तव्य में कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बाल विवाह की रोकथाम और संपूर्ण जिम्मेदारी बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी बाल विवाह की घटना घटित होती है तो अविलंब इसकी सूचना बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को दे। किशोर न्याय बोर्ड की सदस्यता किरण तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बाल विवाह के विरुद्ध प्रत्येक प्रखंड, पंचायत, विद्यालय और ग्राम स्तर पर व्यापक प्रसार प्रचार हो और कानून का उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ने अपने वक्तव्य में कहा कि बालकों की देखरेख और संरक्षण में किशोर न्याय की अधिनियम 2, 14, 12 के तहत बाल विवाह के जोखिम वाले बालक बालिका CNCP की श्रेणी में आते हैं। बाल विवाह जोखिम के अंतर्गत आने वाले बालक बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने हेतु उपस्थापित किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम और जागरूकता हेतु जिले भर में विद्यालयों और ग्राम स्तर पर पोस्टर, पॉम्पलेट और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं ग्राम ज्योति, ग्राम साथी, लोक कल्याण सेवा केंद्र और प्रवाह बाल विवाह की रोकथाम हेतु क्षेत्र में कार्य कर रहे और बाल हित में उनके द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में जितने भी हमारे कार्यरत स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे NGO के साथी, JJB के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, DCP यूनिट के तमाम मेंबर्स, उनके साथ आज और साथ ही जितने भी यहाँ धर्मगुरु हैं, मौलवी साहब हैं, टेंट से बहुत सारे प्रोप्राइटर्स उनके आए हुए थे। आज हम लोग का जो बैठक था, विशेषकर ये 31 तारीख को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ऐसा देखा जाता है कि बाल विवाह होने की शिकायत रहती है, तो इसी को कम करने के लिए आज हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आज की यह बैठक हम लोग किए थे। और हम लोग चाहते हैं कि दुमका जिला को सभी के प्रयास से बाल विवाह मुक्त जिला हम लोग बनाएं। हमारी ये सोच है, इसके लिए हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आम जन से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और हमारी जो बच्चियां हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं और समाज विभाग की कई योजनाएं हैं जो उनको देख के संबल किया जा रहा है। और अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये लोग नहीं कर सकते कि आर्थिक कठिनाई या फिर अन्य कोई ऐसी समस्याएं हैं जिससे बच्चियां अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकती हैं, वो संबल नहीं हो सकती हैं, वो स्किल्ड नहीं हो सकती हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती हैं। अगर फिर भी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी बच्ची को या उसके परिवार को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो कृपया आप जिला बाल संरक्षण इकाई या फिर बाल कल्याण समिति या हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर जो 1098 है, आप उस पर कॉल करें। भरपूर सहयोग हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वी टाइम न्यूज के लिए दुमका से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट।